वैसा जाप। आहा, संत कहते राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। और जो एक बार दशरथ कहे, सो कोटि यज्ञ फल होए। है बोले ये दशरथ, हम दशरथ कह देते दशरथ, अरे ये वाला दशरथ नहीं। बोले फिर, बोले 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, दोनों को मिलाकर हुआ 10। इन 10 इंद्रियों के ऊपर मन को बैठाकर जो नाम जप करता है, वही दशरथ की बात हो रही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अथवा एक और उद्धार का उपाय है, जप के अलावा भी तुम जाप नहीं कर सकते, गाली बकने का ज्यादा मन है, अच्छा कोई बात नहीं। उल्टा सीधा बोलने का ज्यादा मन है, अच्छा कोई बात नहीं, आदत होगी, आदत। हाँ आदत है गुरुजी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा उपाय है उद्धार का, क्या? पूछो क्या? अरे जोर से पूछो। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख हो, पाप करें मुक्ति मिले, सो पाप करो सबको करो। महाराज क्या उल्टा सीधा सिखा रहे हो? पाप करें, पाप करें कहीं प्रभु जी मिलते हैं? अरे भाई उल्टा समझ रहे हो, उसी को थोड़ा ठीक से समझो। कैसे? अब पाप में जो पहला वाला पा है, उसको थोड़ा डिस्टेंस पे दूर रख दो, तो फिर बोलो, समझ आ जाएगा। क्या? पाप पकड़े प्रभु जी मिले, पाप पकड़े सुख होए, पाप पकड़े मुक्ति मिले, सो पाप पकड़ो सब। चरण पकड़े प्रभु जी मिले, चरण पकड़े सुख होए, चरण पकड़े मुक्ति मिले, सो चरण पकड़ो। एक उद्धार का ये भी उपाय है। 2 उद्धार कौन कौन चाहता अपना अपना? हाँ ठीक है, हाथ नीचे करो। रेलगाड़ी के नीचे दबने से उद्धार नहीं होगा। तीसरा उद्धार का रास्ता है, पूछो क्या? 2 तो बता दिए, तीसरा सुनो। उद्धार का तीसरा उपाय है गुरु कृपा। क्या? बोलो बोलो बोलो। सच्चे महापुरुष की कृपा हो जाएगी, बिना किसी प्रयत्न के आपका उद्धार हो जाएगा। हाँ, स्वामी समर्थ रामदास जी का नाम सुना? महाराष्ट्र के एक संत हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, उनका नाम था स्वामी समर्थ रामदास। आज ही आपने हमको विग्रह दिया, उनका चित्र दिया महात्मा जी ने, हमको उनकी एक बात आपको ही देख के याद आ गई। बड़े सिद्ध महात्मा हुए स्वामी समर्थ रामदास, बड़े समर्थ थे, इसलिए उनका नाम ही समर्थ रामदास, स्वामी समर्थ रामदास। एक दिन अपने शिष्य से बोले, जाओ गांव में भिक्षा मांग ला। वो बेचारा गया भिक्षा मांगने। तो गांव का एक बड़ा तांत्रिक योगी था, अघोरी, उसके पास तंत्र विद्या थी। तो बाहर से आवाज लगाई स्वामी समर्थ रामदास के शिष्य ने, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। उस तांत्रिक के घर पे कोई जाता ही नहीं था, दूर दूर तक उसके बारे में सबको पता था, और वो जो कह देता था वो होता था। तो उसने दरवाजा खोला, अघोरी ने, योगी ने, तांत्रिक ने। कौन हो? इन्होंने कहा कि हम स्वामी समर्थ रामदास के शिष्य हैं, गुरु ने कहा कि भिक्षा मांग लाओ, इस गांव में हम भिक्षा मांगने आए हैं, आप तो कोई महात्मा लग रहे हैं, हमको भिक्षा दे दीजिए। कौन से गुरु ने कहा? तो बेचारे शिष्य ने अपने गुरु का नाम बता दिया और बड़े गर्व से बताया, हमारे गुरु समर्थ हैं, परम समर्थ हैं, हम उनके चेला हैं, इसलिए उनको स्वामी समर्थ रामदास कहा जाता है। अच्छा, इतना गुरु के ऊपर घमंड है। उसको गुस्सा आ गई, वो बड़ा अहंकारी था, अभिमानी।
इतना गुरु पर अभिमान है। जा, हम देखते हैं तेरा गुरु कितना सामर्थ्य है, कितना समर्थ है, कितना बलवान है। 24 घंटे के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। तेरे गुरु में हिम्मत हो तो बचा ले। या यही भिक्षा में दिया। बेचारा शिष्य गया तो था भिक्षा लेने, मौत लेके आ गया। अब भागा गुरुजी के पास गया, रोने लगा। क्या हुआ क्या हुआ? गुरुजी ने पूछा। अरे बोले क्या नहीं हुआ, निपट गए। क्या निपट गए? बोले भिक्षा लेने गए थे, मौत दे दी। अमुक अमुक गांव में अमुक अमुक अघोरी रहता है, उसकी बात कभी कटी नहीं। गांव वालों ने बताया, उसने कभी भी उसकी बात जो निकल गई वो मर जाता है। उसने कहा कि मर जाएगा, आप कृपा करो, आप दया करो गुरुदेव। गुरुजी ने कहा बेफिजूली की बातों में नहीं पड़ते, चलो चुप हो जाओ। एक काम करो, रो मत, कोई 24 घंटा में नहीं मरोगे, दोबारा फिर से उसके घर पे ही भिक्षा मांगने जाओगे, पर एक शर्त हमारी है। क्या? आदेश करो गुरुजी, 24 घंटा तुम्हें हमारे चरण नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। जो आज्ञा। रात हुई, रात के लगभग 2 पहर बीतीत हुए। वो शिष्य देखता है गुरुजी सो गए, चरण दबाने लगा। चरण दबाते दबाते द्वार पर एक सुंदर स्त्री आई, बड़ी सुंदर, उसी अघोरी ने भेजी थी। योगिनी, नख सिक तक 16 श्रृंगार किए, आई, इशारा करे, आजा, आ, मैं तुझे धनवान बनाऊंगी, मैं तुझे माला माल कर दूंगी, मैं तेरे साथ विवाह करूंगी। मुझसे जो विवाह करेगा वो अमर हो जाता है। इसे एक पल तो ललक आई, लालच। फिर याद आई कि गुरु ने कहा था चरण नहीं छोड़ना पड़ेगा, कहीं मैं चरण छोड़ूं दिक्कत ना हो जाए। तो बेचारा उधर भी मन इधर भी मन, फिर चरण दबाते ही रहा। कुछ देर बाद वो भाग गई। फिर डरावना प्रेत आया, उसने चरण जोर से पकड़ लिए। अब प्रेत बाहर तो खड़ा है, अंदर न आए। अब वो बुलाए, आ। इसने भी गुरु के चरणों का प्रताप देखा तो समझ गया ये वही तांत्रिक है। उधर वो तांत्रिक अघोरी बैठ गया पूजा में, अपने प्रेतों को बुला के जाओ स्वामी समर्थ के चेले को मार करके आओ। अब वो प्रेत बाहर खड़ा, बुलाए, आ। इसने भी चरण पकड़ के कहा तुझ में हिम्मत हो तू आ जा, आ, तू भी आ। वो प्रेत बोला मैं वहां नहीं आ सकता हूं। इसने भी कहा मैं भी वहां नहीं आ सकता, मुझे पता है चाल। फिर क्या, वो भी गया। एक सांप आया, पर सांप अंदर आ गया, क्योंकि रात्रि का 3रा प्रहर उस अघोरी तांत्रिक ने जो सबसे खतरनाक उसके पास विद्या थी, जिन्नादीय विद्या, उसको छोड़ दिया। अब तो मार करके ही आना, लौट के नहीं आना। मांस, रक्त, मदिरा, इसका भोजन दिया तांत्रिक ने प्रेत को। अब प्रेत नाग बन के आया, सांप अंदर आ गया। सर्प ने काट लिया इसको और सर्प भाग गया। तो ये चिल्लाया गुरुदेव गुरुदेव, सर्प ने काट लिया काट लिया। गुरुजी जागे, उन्होंने हाथ में कपड़ा बांधा, लिटा दिया, तू यहीं लेट, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होना है। जब सुबह हुई देखा इसका हाथ एकदम सही है। गुरुजी का हाथ जरूर नीला पड़ गया, पर गुरुजी भी मुस्कुराते हुए बैठे हैं। गांव के लोग देखने आए वो बचा कि नहीं बचा, और ये गुरु सेवा कर रहा था। गांव वाले चरणों में गिर गए। आज तक उस तांत्रिक से कोई नहीं बच पाया, पर सच में तुम्हारे गुरुजी बहुत सामर्थ्यवान हैं, बहुत समर्थ हैं।